बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर एक बात कह रहा हूं, धनबाद में कोयला चोरी अब नहीं चलने देंगे। पिछले कुछ दिनों में धनबाद ने जैसी कोयला चोरी और कोयला तस्करी देखी, कोयला चोरी का ऐसा प्रोटोकॉल झारखंड ने कभी नहीं देखा। इतिहास में पहले ऐसा देखा ही नहीं गया। पर सवाल यह है कि जब यह कोयला तस्करी चल रही थी तब कानून कर क्या रहा था, या फिर कानून के संरक्षण में ही यह हो रहा था। लेकिन अब जब शिकायत पीएमओ तक पहुंच गई है तब शुक्र मनाइए कि शुक्रवार को हमने खबर दिखा दी, जिस कारण खेल डिले हो गया, या यूं समझिए कि रुक गया, क्योंकि अभी हम आगे इसको होने नहीं देंगे। अब आज से तो खेल शुरू कर देने की पूरी तैयारी थी। आपको यकीन नहीं है, मैं पूरे डेटा के साथ आज बैठा हूं। एक आंकड़ा, एक प्रोटोकॉल कोयला चोरी का आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं, और साथ में आज आपको एक तोते से भी मिलाने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये कोयला चोरी का प्रोटोकॉल दिखाता हूं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऐसी कोयला चोरी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये आज की तस्वीर नहीं है, कुछ दिन पहले की है, पर अद्भुत है। हमने अपने जीवन में अपनी याददाश्त से ऐसी कोयला चोरी तो नहीं देखी। खैर, कोयला बाजार फिर से सजाने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर कोयला चोरी की तैयारी है। अवैध कारोबारियों को हाकिम की हरी झंडी का इंतजार है। धनबाद एसएसपी के आवास के बाहर खड़ी इन गाड़ियों को देख लीजिए। पीएमओ भी जानना चाहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी गाड़ियां इस रात में धनबाद के एसएसपी के आवास के बाहर खड़ी। बाघमारा पुलिस अनुमंडल के कतरास में बंद पड़े ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी माइंस से कोयला तस्करी की तैयारी है। यहाँ कोयला कारोबारी अभय सिंह और जेएमएम नेता बबलू अंसारी की देखरेख में कोयला तस्करी की तैयारी है। बाघमारा पुलिस अनुमंडल के सोनारडी ओपी और धर्माबांध ओपी के पास तेतुलिया में अवैध उत्खनन चालू हो चुका है। यहाँ रोहित यादव के साथ माधव सिंह के संरक्षण में काम चल रहा है। कतरास एरिया का ओरिएंटल माइंस जो बंद पड़ा हुआ है, यह पैच एक चंद दिन पहले ही कोयले की लूट का एक बड़ा अड्डा बन चुका था। यूं कहे कि बड़ी मात्रा में बिचौलिए और कोयला माफिया के साठगांठ से यहाँ बड़ी अकुत संपत्ति, जो देश की अकुत संपत्ति मानी जाती है, लूट हो रही थी। इन्हीं माइंसों से अवैध तरीके से माइनिंग करके कोयला तस्कर कोयला निकालते थे और कोयला इसी पॉइंट पे जमा होकर अन्य जगहों पर खपाया जा रहा था। और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो फिर से यह तैयारी हो चुकी है, या कहे तो फिर से दरबार सजना शुरू हो चुका है। कोयला माफियाओं की चहलकदमी इस जगहों पर भी देखी जा रही है, और ये कहे तो पुलिस या आला कमान के पास भी चहलकदमी प्रारंभ हो चुकी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फिर से देश की अकूत संपत्ति कोयला को लूटने की भरपूर तैयारी हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि फिर से प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, या फिर मौनी बाबा का रूप धारण रखती है। केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोंदूडीह लोयाबाद बांसजोड़ा में देखो आउटसोर्सिंग कंपनी से सफेदपोश नेता कोयला चोरों को एकजुट कर रहे हैं। सिंदरी पुलिस अनुमंडल के अलकडिया ओपी क्षेत्र के पारबाद और लालपुर मैदान में कोयला तस्कर सक्रिय हैं। यहाँ माइंस जाने का रास्ता और अवैध भट्ठे की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। लगभग एक माह के बाद कोयला तस्कर फिर सक्रिय हो चुके हैं। हाई कमान की हरी झंडी मिलने के बाद फिर से अवैध कोयला कारोबार जोर शोर से चलना स्टार्ट हो सकता है। अभी हम खड़े हैं लालपुर मैदान के कोयला भट्टा। आप देख सकते हैं ये जो कोयला भट्टा है, इसको जोर शोर से साफ सुथराई हो चुके हैं अवैध कोयला के लिए। आपको बता दें, यही जो भट्टा है, यहीं से जो कोयला प्रतिदिन 100 ट्रक यहाँ से निकाला जाता है। हाई कमांड के आदेश के बाद फिर से कोयला भट्टा से अवैध कोयला जोर शोर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। निरसा इलाके में भी कोयला तस्करों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पिछले महीने निरसा में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चला था। कोयले का ये सिंडिकेट चलता है तो इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सबका शेयर बंधा हुआ है।
सूत्र बताते हैं कि एक ट्रक में पुलिस का शेयर 60,000 रुपए का होता है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों का हिस्सा होता है। लेकिन अब इस खेल की लगातार शिकायत पीएमओ तक पहुंचने के बाद 3 केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हर चीज पर नजर है। अब धनबाद को और लूटने नहीं दिया जाएगा। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, दुख होता है, दुख इसलिए होता है कि अमीर झारखंड गरीब क्यों है, अमीर झारखंड के गरीब झारखंडी क्यों है, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कुछ लोग मुझसे मिले थे आज से 2 दिन पहले। उन्होंने एक शब्द बोला जो मैं अभी यहां पर चैनल में दोहरा रहा हूं कि भैया, बिहार जब था तब भी इतनी कोयला चोरी नहीं हुई जितनी पिछले कुछ दिनों में हुई। और शुक्र है कि आप लोगों ने कल खबर दिखा दी, जिसके कारण जो जगह वगह साफ करवा करके कोयला चोरी की तैयारी थी, कम से कम वो रुक गई। उन्होंने कहा मुझे कि भैया, आपको अगर चेक करना हो ना कि भैया कोयला का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ नहीं करना है। बस एसएसपी साहब के आवास के बाहर एक आदमी को तैनात कर दीजिए। कितनी गाड़ियां रुकती हैं, कौन कौन सी गाड़ियां रुकती हैं, कौन अंदर जाता है, कौन बाहर आता है, सिर्फ उसी को आप डिकोड कर लीजिएगा, उसी का पोस्टमार्टम कर लीजिएगा, आप पूरे उस सिंडिकेट को डिकोड कर लीजिएगा। अरुण बर्नवाल। देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो भी शख्स, जिस भी शख्स ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें पूरी तरह से वो सत्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब इन दिनों फिर से, चूँकि जो इस तरह के सरकार का निर्देश था जो 30 अप्रैल के बाद से लगभग कोयले का कारोबार जो है वो बंद था, माफ़ करेंगे 30 मई के बाद से, 30 मई के बाद से पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया था। उसका असर देखने को मिला इस धनबाद कोयलांचल में भी, जहां दिन दहाड़े एकदम कह सकते हैं आप साइकिल और मोटरसाइकिल पे कोयले एकदम पास हो रहे थे, वहाँ पे रोक लग गया। और लोगों के जो कह सकते हैं जो एनएच पे या फिर जो छोटे छोटे होटल और ढाबे थे, वहाँ कोयला नहीं मिलने लगा। मजबूरी में उन्होंने गैस का सहारा लिया अपने होटल को चलाने के लिए। लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों से जिस रफ्तार से मोटरसाइकिल और साइकिल कोयला लेकर निकलने लगा है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि इस जिले में फिर से कोयले का अवैध कारोबार शुरू होने लगा है, या पूरी तरह से परवानगी पे जाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर दी जा रही है। और इसका हम लोगों के पास कल ही एक पुख्ता सबूत आया था कि झरिया फील्ड में मुकेश सिंह का जो सिंडिकेट है उसके द्वारा पारबाद इलाके में साफ सफाई कर दी गई है, उस डिपू जाने वाले इलाके की। और जहां से हाईवा निकलता है उस रास्ते को भी, चूँकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे गोफ जैसा धंस गया था, तो मैनेजमेंट ने उसमें उसको बंद करा दिया था। लेकिन बाद में उसको समतल कर दिया गया, पत्थर उत्थर से भरकर रास्ते को चालू कर दिया गया है। तो पूरी एक तरह से कह सकते हैं झरिया में प्लेटफॉर्म तैयार था, जो अवैध कोयले का कारोबार कैसे संचालित करना है उसके लिए तैयारी थी। वहीं कतरास, बाघमारा अनुमंडल का जो कतरास क्षेत्र है, वहाँ ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी है जो बंद है, और वहाँ पे जो अभय सिंह और बाबू अंसारी का जिनका नाम आपने लिया, उनके संरक्षण में वहाँ पे कल ही रात में मशीन भेजी जानी थी, ताकि वहाँ जो माइनिंग का काम प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और जो कोयला का दोहन है उसको अवैध तरीके से वो दोहन करने का काम किया जाए और बाजार में उसको भेजने का काम किया जाए। तो लेकिन जब हम लोगों ने जब खबर दिखाई तो ये एक तरह से समझिए वो दोनों ही जगह पर आज का जो डेवलपमेंट पता चला, जो वहाँ ना देर रात वहाँ पे ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी में अवैध कोयला कारोबारी गए, और ना ही जो वो डिपू जो चालू होने वाला था जहाँ से माल निकलना था उधर कोई सुगबुहाट देखी। लेकिन देर रात कल भी सीनियर साहब के बंगले के बाहर कई एक ऐसी गाड़ियाँ दिखी जो देर रात वहाँ क्यों खड़ी थी, इसका जवाब तो या तो जो अंदर गए थे सीनियर साहब से मिलने वो बता सकते थे, या सीनियर एसएसपी खुद ही बताते। लेकिन वो उनसे पूछेगा कौन और वो बताएंगे क्यों। ये हाल है अभिषेक। और जहाँ तक कही बात आपने पूरी तरह से इन मामलों को लेकर, तो पीएमओ काफ़ी संजीदा हो चुका है। और जो जैसा कि सूचना मिल रही है, जो एजेंसियाँ हैं केंद्र सरकार की, वो एक तरह से धनबाद में गुपचुप तरीके से पहुंच चुकी है और पूरे मामले का मॉनिटरिंग कर रही है कि इस पूरे जो सिंडिकेट चल रहा है, जो एक तरह कथित रूप से जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह लाला का जो सिंडिकेट चलता था, उसी पैटर्न पे धनबाद में जो एक कोयले का अवैध जो कारोबार चल रहा है, उसके कौन कौन संरक्षक हैं, कौन कौन उस सिंडिकेट में शामिल हैं, कौन कौन अवैध कोयला कारोबारी है,
और कौन कौन ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो आड़ में सारा खेल खेल कर रहे हैं और उनको कैसे नकाब, उनके चेहरे से नकाब हटाया जाए, इसकी तैयारी में जुट गया है। जी बिल्कुल अरुण, एक बात मैं एक अपडेट और दे देता हूं। जैसा कि आपने 3 केंद्रीय एजेंसियों की बात कही, अपडेट यह है कि तीनों केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी, कुछ अधिकारी जो हैं वो धनबाद में हैं, उनकी लगातार नजर है। मैं एक और बात बता देता हूं कि देखिए धनबाद एसएसपी साहब, ऐसा है कि आपको मैं बता देता हूं कि आप तो जाने वाले हैं कुछ दिनों में, सच्चाई है ये कि कुछ दिनों में आप अपना बोरिया बिस्तरा समेट लीजिएगा। लेकिन आपको यह लगता होगा कि भैया आपने तो बहुत कमा लिया है, यहां से बहुत सारा माल समेट भी लिया है, आप तो इधर से निकल जाएंगे। लेकिन वो जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के जो लोग हैं वो आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं। 18 महीने में जो 2000 करोड़ की कोयला तस्करी हुई है, 18 महीने में 2000 करोड़, मतलब समझ रहे हैं 2000 करोड़ में कितने जीरो होंगे, आपको अंदाजा है। लेकिन आज एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, आज दर्शकों को एक और चीज मैं दिखाऊंगा। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, इसलिए क्योंकि अभी लोगों को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना है। आज मैं एक तोते से आपका तारुफ करवाने वाला हूं, धनबाद के एक बड़े पुलिस अधिकारी का तोता। यूं तो ये तोता कहने को टाई टाई करता है, आपने टाई टाई करता हुआ तोता देखा होगा, हरे रंग का तोता देखा होगा, लेकिन आज ये तोता देखिए जिसके बारे में आपने कहानियां सुनी है कि जादूगर के सारे राज वो अपने पास रखता है। आज आपको एक ऐसे ही तोते से मिलाता हूं जो तोता टाई टाई करेगा अगर उससे पूछा जाएगा तो। मिलाइए उस तोते से एक बार। तोता अंग्रेजी में बोले तो पैरट, हाँ वही पक्षी जो टाई टाई करता है। हरे रंग का होता है। खैर, आज पक्षी वाला तोता नहीं, इंसानी तोते से मिलिए। नाम दिवाकर सिंह, पेशा झारखंड पुलिस में सिपाही, जगह धनबाद। लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है, ये तोता भी हैं धनबाद के एक पुलिस अधिकारी के तोता। सब राज इनमें ही छिपे हुए हैं। कोयले के लेन देन का राज, कोयले के पैसे का राज, पैसा कौन देता है, पैसा किधर जाता है, इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, तोता सब जानता है। बहुत जल्द तोते का राज भी खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी देखिए, बहुत जल्दी तोते का राज भी खोलेंगे। एक बात मैं अपडेट बता देता हूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं, धनबाद में हैं, वो चप्पे चप्पे पर हैं, इधर उधर हैं। आपको मूंगफली बेचने वाले, आपको ठेला खोमचा लगाने वाले, ऐसे लोगों से पूछताछ चल रही है। ये रात में जो हाईवा ये जो कोयला निकलता था, जिसकी तैयारी भी हो चुकी थी, फिर से अभी इसका जो रूट कॉज है उस रूट कॉज को पकड़ने की तैयारी, और रडार पर उस पूरे रेंज के कई बड़े पुलिस अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो झारखंड के लूट का ये जो शॉर्टकट बना रखा था, फिलहाल इस शॉर्टकट को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है। अरुण बर्नवाल, देखिए निश्चित रूप से अभिषेक, जो जिस तरह का यहाँ पूरा लूट मचा, अब उससे जो नेचुरल जो सोर्सेस है, खनिज संपदा है, उसका जिस अवैध रूप से दोहन हुआ, वो बहुत ही संजीदगी वाला काम था। और उसको लेकर चूंकि कोयले के कारण कई ऐसे पावर प्लांट थे जहां कोयले के अभाव में वो बंद हो चुके थे, और बिजली का एक समय पूरा हाहाकार मच गया था। तो इस बात को नोटिस तो केंद्र सरकार पहले से ले रहा था, और इन दिनों जब
कई तरह से सूचनाएं कई तरह की एजेंसियों के माध्यम से पीएमओ तक इस बात को लेकर पहुंचा कि यहाँ जो अवैध जो कोयले का जो माइनिंग चल रहा है, वो जो वैध माइनिंग जो करते हैं बीसीसीएल या ईसीएल, उससे कई गुना अधिक यहाँ पे अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और उसे बाजार में मंडियों में बेचने का काम किया जा रहा है और खपाने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर कान तो पीएमओ के पहले से खड़े थे और जब इस तरह की शिकायतें मिली है तो उसने अपनी एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड में डाल दिया। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जो तीनों एजेंसियों के अधिकारी यहाँ गुपचुप तरीके से अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उतर भी गए हैं धनबाद के मैदान पे और इस पे आगे अपना अनुसंधान भी कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से है, जो ऐसे जितने भी इस सिंडिकेट में लोग होंगे, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, चाहे वो नकाबपोश हों, चाहे सफ़ेद पोश नेताजी हों, या फिर कोई भी इससे जुड़ा हुआ लोग हो, अवैध कारोबारी हो, कोई भी बचने नहीं जा रहा है, क्योंकि पीएमओ ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और आने वाला दिन इसी तरह के कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे। जी अरुण, बिल्कुल कल जिसकी चर्चा हो रही थी वही मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। देखिए, कल मैंने एक सवाल उठाया था कि बहुत आसान सा फॉर्मूला निकाल लिया गया है कि स्थानीय युवाओं को बरगला करके और उनको लेकर के आना है इस धंधे में। सिंपल सा, सबसे आसान सा फॉर्मूला। इससे होता यह है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो जाती है। बेंच स्ट्रेंथ ऐसे कि जो लोग कोयले की चोरी करवा रहे हैं असल में वो अपने क्षेत्रीय में इलाके में हीरो बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक युवा की जो जरूरत होती है, उनके घर वालों की जो जरूरत होती है, उन तमाम जरूरतों को वो पूरा करवा रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय में आप देखिएगा कि साइकिल से भी जो बोरा ढोने वाला है, कोयले की चोरी करने वाला है, उसके भी घर में मोटरसाइकिल आ गई है। क्यों? क्योंकि कोयले की चोरी से उसके जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। वो भला आपको, जो आप कोयले के तस्करी की खबर दिखाइएगा, आपको क्यों पसंद करेगा? वो हर हाल में आपको ही बुरा कहेगा, वो हर हाल में आपको ही गलत कहेगा। और इसी फॉर्मूले को अपनाया जा रहा धनबाद और उसके आसपास के इलाके में। आप बागमारा चले जाइए, आप निरसा चले जाइए, आप झरिया चले जाइए, वहां पर के युवा साफ साफ कहते हैं कि जो अभी फिलहाल उनको काम दे रहे हैं उनके लिए तो वही हीरो हैं। सिंपल सी चीज है भैया, आप खिलाफ खबर दिखा रहे हैं तो सिंपल आप पर आरोप लगाएंगे कि आप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपका एजेंडा है, आप उस देवता जैसे शख्स को बदनाम करना चाहते हैं। अरुण, निश्चित रूप से अभिषेक, देखिए ये जो माहौल जिस तरह का बन गया है पूरे धनबाद जिले में, पूरे कोयलांचल में, ये जिस तरह युवाओं को उनका जो उद्देश्य है उससे भटकाकर या उनका जो रास्ता गड़बड़ाकर जिस तरह से जो डायरेक्ट जोड़ दिया गया और इजी मनी जितने आसान तरीके से किसी को भी प्रतिदिन वो 3 से 5 हज़ार रुपया लेके जा रहा है, तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं अगर ये काम बंद हुआ या इसका कोई भी कहीं से भी विरोध उठा तो उसे किस तरह की मुसीबतें झेलने पड़ सकती है। और वही कुछ हालात ऐसा यहाँ पर कोयला तस्करों ने या सिंडिकेट के लोगों ने इस तरह उसको क्रिएट कर दिया है कि सीधे लोगों को जोड़ दिया है और इजी मनी के रूप में सालाना 60,000 से लेकर लाख लाख रुपए तक का उनको आमदनी हो रही है। और जिसके कारण दूसरे जो सिस्टम है बाजार के जो दूसरे और जो काम है वो बाधित हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर इसी शक्ति के साथ कोयला बंद हुआ तो फिर उस समय के सीन को की कल्पना करके ही भयावह समझ में आता है कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि तब लोग इतने आकंठ इजी मनी में डूब चुके होंगे, लाख लाख रुपया जिसको मंथली कमा रहा है और अचानक से उसके इनकम को कटल कर दिया जाए और वापस 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपया मंथली में आ जाए तो क्या उसकी हालात होगी, ये आप समझ सकते हैं। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका भैया। नजर हम बनाए हुए रहेंगे। अब ये कोयला चोरी कम से कम नहीं चलने देंगे। झारखंड की ये जो लूट है, इस लूट को भी नहीं चलने देंगे। बहुत शुक्रिया अरुण बरनवाल, इस तमाम चर्चा के लिए। आप नजर बनाए रखिए। देखिए, तोते से भी आपका तारुफ करवा दिया। इस दिवाकर सिंह नाम है, सिपाही है, लेकिन है ये तोते यानी पैरट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।